क्या हुआ जब पाकिस्तान में रमजान के दौरान एक स्थापित मंदिर के ताले तोड़े गए। फिर जो चमत्कार सामने आया उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, रमजान का पाक महीना जिसे इस्लाम धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है, हर मुसलमान सच्चे मन से रोजा रखता है और अपने धर्म के प्रति आस्था दिखाता है। लेकिन पाकिस्तान में हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई जो सनातन धर्म को मिटाना चाह रही थी। लेकिन फिर ऐसा चमत्कार हुआ जिससे ये साबित हो गया कि सनातन धर्म क्या है। दोस्तों, पाकिस्तान में है बेगम शाही मस्जिद और उसी के पास है एक हिंदू मंदिर जो तकरीबन 270 सालों से बंद था। इस मंदिर को स्थापित माना जाता है। चलिए इसके पीछे की कहानी को पहले समझते हैं। रतन सिंह इस क्षेत्र के राजा हुआ करते थे। उस समय बहुत ही ज्यादा जात पात माना जाता था। छोटी जाति के लोगों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था। अगर वो गलती से मंदिर में घुस भी जाते तो उन्हें मार मार कर भगा दिया जाता। एक दिन छोटी जाति की लड़की जब रात्रि में अपने घर जा रही थी तब कुछ मनचले लड़कों ने उसका पीछा किया, उसके साथ छेड़खानी की। अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो भागते भागते शिव मंदिर पर पहुंची जो मस्जिद के पास में ही बना हुआ था। अपनी जान को बचाने के लिए, अपनी आबरू को बचाने के लिए वह मंदिर के अंदर जाकर छुप गई। उन मनचले लड़कों ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो लड़की कहीं नहीं मिली। उस रात्रि को महादेव की शरण में जाने की वजह से उसकी जान बच गई, लेकिम फिर भी अत्यधिक रात होने के कारण वो बाहर नहीं आ पाई और वहीं मंदिर के अंदर उसकी आंख लग गई और छोटी जाति की वो लड़की उसी मंदिर के अंदर सो गई। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब पुजारी ने मंदिर का दरवाजा खोला तो उसने पाया कि शिवलिंग से लिपटकर एक छोटी जाति की लड़की बैठी है। उसने तुरंत हंगामा शुरू कर दिया, आसपास सभी लोगों को बुला लिया। इसके बाद सभी लोगों के सामने उस लड़की का बहुत अपमान किया गया। उसके मुंह पर कालिक पोत कर उसे जूतों की माला पहनाकर पूरे शहर में घुमाया गया। बड़ी जाति के लोग सबके सामने ये दिखाना चाहते थे कि अगर ये लड़की इतनी हिम्मत कर सकती है तो आगे से कोई भी ऐसी हिम्मत कर सकता है, इसलिए सबको डराना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया था। लेकिन ये बात वो नहीं जानते थे कि महादेव कभी अपने भक्तों में जात पात नहीं देखते। वो तो अपने सभी भक्तों से एक समान प्यार करते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं कि कोई छोटी जाति की है या बड़ी जाति का। ये सब नियम कायदे तो इंसानों ने बनाए हैं। जब उस छोटी जाति की लड़की के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ तो महादेव उन सब लोगों से बहुत क्रोधित हो गए। जब कोई व्यक्ति मंदिर के अंदर जाता तो उसके साथ कोई ना कोई दुर्घटना अवश्य होती। किसी को सांप डस लेता, कोई सीढ़ियों से गिरकर मर जाता। मंदिरों में एक के बाद एक गलत प्रभाव हो रहे थे। इधर उस लड़की ने बहुत बड़े अपमान के चलते अपने देह का त्याग कर दिया था। सब लोग समझ चुके थे कि हमसे बड़ी गलती हो गई है। हमने महादेव के भक्त को उनसे दूर कर दिया है। अब वह हमारी भक्ति स्वीकार नहीं करेंगे। जिसके बाद उस मंदिर को श्रापित मानकर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन 2025 में रमजान के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में किसी ने सपने में नहीं सोचा था। पाकिस्तान में अक्सर हिंदू मंदिरों के साथ तोड़फोड़ होती है। अक्सर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया जाता है क्योंकि उन्हें सनातन धर्म की शक्ति का अंदाजा नहीं होता। और रमजान के दौरान जब शुक्रवार का जुम्मा आने वाला था, उस दिन होली का पावन त्योहार भी मनाया जाने वाला था। अब सभी मुसलमानों के मन में एक ही चिंता थी, कुछ हिंदू इस क्षेत्र में अगर होली मनाएंगे तो उनका रंग आकर हमारे ऊपर लग जाएगा और हमारा धर्म भ्रष्ट होगा। लेकिन शुक्रवार के दिन इस मस्जिद में नमाज अदा करने काफी तादाद में लोग आने वाले थे, तो एक बैठक बुलाई गई ताकि जगह को लेकर सलाह मशवरा किया जा सके। बैठक में सब लोगों का एक ही फरमान था, हर हाल में उचित व्यवस्था करनी होगी। तब एक कट्टरपंथी मुसलमान ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस मस्जिद के पास में पिछले 250 सालों से बंद पड़ा हुआ एक मंदिर है। ना तो उसके अंदर भगवान की पूजा होती है, ना कोई हिंदू वहां दर्शन करने आता है। जब वो मंदिर किसी काम का नहीं है तो क्यों ना हम उस मंदिर का इस्तेमाल अपने काम हेतु कर लें। अगर हमें वो मंदिर मिल जाता तो हम उस पर कब्जा कर लेते, तो हमारे सैकड़ों मुस्लिम वहां अंदर ठहर सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं। हमें बस उस मंदिर के ढांचे को बदलकर उसे मस्जिद का आकार देना है। इस बात में कई लोगों ने हामी जताई क्योंकि उस क्षेत्र में चंद हिंदू रहा करते थे। वहां पर उनकी बात रखने वाला कोई नहीं था। सभी मुस्लिम होने के कारण सब लोगों ने इस बात को हामी दे दी। क्योंकि जब मुगल भारत आए थे तो इसी प्रकार से उन्होंने कई मंदिर तोड़े थे। उनके ढांचे बिल्कुल वैसे ही थे, बस उन ढांचे के ऊपर गुंबद बनाकर उन्हें मस्जिद का आकार दिया गया था, जिन्हें मुख्य रूप से मथुरा की ईदगाह मस्जिद, काशी की ज्ञानवापी मस्जिद और अन्य कई ऐसे उदाहरण हैं जो ये पुष्टि करते हैं कि सच में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। जब पाकिस्तान के लाहौर के रहवासी भी यही विचारधारा अपना रहे थे, उन्होंने सोचा कि अगर वह मंदिर मस्जिद में बदल दिया जाए तो बेगम शाह मस्जिद बड़ी हो सकती है। सारे कट्टरपंथी मंदिर का दरवाजा तोड़ने के लिए पहुंचे। उस क्षेत्र में 10 से 15 हिंदू लोग रहते थे।
जिनके पूर्वज उस मंदिर की सच्चाई उन्हें बताने आए थे। वो लोग मंदिर के दरवाजे के सामने आकर खड़े हो गए और सभी कट्टरपंथियों से कहा, आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। ये एक श्रापित मंदिर है। इसे बंद इसलिए किया गया था क्योंकि एक नीची जाति की लड़की का यहाँ अपमान हुआ था, जिसके चलते उसने अपना देह त्याग दिया था। तब से इस मंदिर में दुर्घटना ही दुर्घटना होती आई है। इसे खोलना उचित नहीं होगा। लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। वो तो आकर दिखा रहे थे। कट्टरपंथी विचारधारा के थे। उन्होंने उन लोगों को रास्ते से हटा दिया और कुल्हाड़ी से मंदिर का ताला तोड़ दिया गया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। जब उन लोगों ने मंदिर के अंदर देखा तो नजारा देखकर हैरान रह गए, क्योंकि सबके मन में यही आशंका थी कि पिछले 250 साल से मंदिर अगर बंद पड़ा है तो मंदिर अंदर से बहुत गंदा होगा। लेकिन ऐसा लग रहा था मानो मंदिर आज ही साफ किया गया हो। एक मुस्लिम कट्टरपंथी ने मंदिर के खंबे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी समय अचानक उसे दिल का दौड़ा पड़ा और वो वहीं पर ढेर हो गया। ये देखकर सभी लोग भयभीत हो गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये आखिर कैसे हुआ। ये तो बहुत ही बड़ा चमत्कार है। उस समय कुछ कट्टरपंथी मंदिर के अंदर मौजूद थे और कुछ लोग बाहर से मंदिर को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। कुछ लोग मंदिर के अंदर ही फंस गए। वो लोग जोर जोर से दरवाजा बजाने लगे, लेकिन दरवाजा किसने लगाया था और दरवाजा कैसे खुलेगा, इसका कोई नामो निशान नहीं था। जो लोग मंदिर के अंदर थे उन्हें बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। मंदिर के अंदर ऐसा महसूस हो रहा था मानो मंदिर के अंदर और भी कोई मौजूद हो। तभी कुछ लोगों ने अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च चलाई। तभी सामने एक लड़की शिवलिंग की पूजा कर रही थी। उतनी ही देर में अचानक से मंदिर का दरवाजा खुला। तब रोशनी मंदिर के अंदर आई। तब वहां कोई लड़की मौजूद नहीं थी। सब लोग समझ चुके थे कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसी लड़की की आत्मा है, जिसे छोटी जाति का होने के कारण मंदिर के अंदर घुसने पर अपमानित किया गया था और उसने अपने देह का त्याग किया था। सच में वो मंदिर श्रापित था और चमत्कारिक भी। इतने बड़े चमत्कार को देखकर सभी कट्टरपंथी हैरान रह गए। उन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए और मंदिर के दरवाजे को पुनः ताला लगा दिया गया, क्योंकि चाहे हजारों सालों तक वो मंदिर बंद रहे, लेकिन फिर भी वो लड़की की आत्मा हर रोज उस मंदिर में शिवलिंग की पूजा करती रहेगी। जब ये बात आसपास के हिंदू लोगों को पता चली कि आज भी उस लड़की की आत्मा उस मंदिर में भटक रही है, तब उन्होंने सोचा उसकी आत्मा को शांति दिलाई जाए। अक्सर उस क्षेत्र में बड़े बड़े लाउड स्पीकर में अजान बजाई जाती थी। तेज आवाज में बजती अजान को सुनकर वहां के हिंदू व्यक्ति के मन में एक युक्ति आई, एक बार फिर हम मंदिर के दरवाजे खोलेंगे और लाउड स्पीकर में शिव महापुराण की कथा लगाएंगे। सबको भरोसा था कि शिव पुराण की कथा को सुनने से उस लड़की की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। तकरीबन 7 दिनों तक लाउड स्पीकर में मंदिर का दरवाजा खोलकर शिव महापुराण की कथा चलाई गई। इस घटना के साक्षी वहां पर मौजूद मुस्लिम लोग भी थे और 7 दिन के बाद सभी लोगों ने महादेव का नाम लेकर मंदिर में प्रवेश किया। किसी के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई और उस लड़की की आत्मा को मुक्ति मिल गई। कट्टरपंथी इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। वो भी सनातन धर्म के सामने घुटने टेक चुके थे और उस घटना के बाद उस क्षेत्र में सब लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करने लगे। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बस से लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।